हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 20 फरवरी को आप लोगों का एनएसक्यूएफ के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स या ट्रेड आते हैं उनका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में 12th जेएसडी जो आईटी के अंतर्गत आता है, ठीक है, आईटीएस के अंतर्गत जो जॉब रोल आता है जिसको हम बोलते हैं जेएसडी, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की एक सीरीज हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें हम पिछले सालों के पेपर्स को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग का अप्रोच हम सीख रहे हैं कि एग्जाम में किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है, या 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर वाले क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर कैसे डील करनी है, उसकी फ्रेमिंग या उसका स्ट्रक्चर हमें कैसा रखना है। ठीक है ना। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले बात कर लें कि हम अभी क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने आपको जीएसडी में 2025 का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 4 क्लासेस दी हैं। ठीक है ना। पहली क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, पूरा पेपर बताया था, साथ ही साथ मैंने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए थे आपके। फिर मैंने 3 नंबर वाली सीरीज में, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है एक सीरीज में, सेकंड सीरीज में या सेकंड क्लास में 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस को डिटेल में आपको बताया। फिर मैंने 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताए, फिर मैंने 7 नंबर वाले क्वेश्चन ले आए। तो आपको जो 12th क्लास की जीएसडी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे के सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्या है, 2024 का, ठीक है, पेपर डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको इसका 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि भाई जो भी क्लासेस मैं आपकी यहाँ पर ले रहा हूँ यूट्यूब पर, वो सारी क्लासेस की आपको कंप्लीट जो है पीडीएफ आप उस क्लास के डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाकर। अभी तक जो भी हुआ है या इसके पहले मैंने जो भी कंप्लीट कराया है, वो सारे पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम बात कर लेते हैं कि भाई 2024 का हम क्या करने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा का 12वीं क्लास का जीएसडी का। ठीक है ना, आईटी के अंतर्गत या आईटीईएस के अंतर्गत जो आता है जीएसडी जॉब रोल, इसका हम पेपर कवर करने वाले हैं। तो पेपर हमारे पास जो है वो 2024 का है। सेट हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो है सेट ए। ठीक है, सारी चीजें आपको एज इट इज पता है कि 20 क्वेश्चन आने हैं, 3 घंटे का टाइम होगा, और हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 100 होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी बात आपको पता है कि यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम 4 तक देखेंगे तो ये सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर भी आपको 4 क्लासेस के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है ना। तो पहली क्लास हमारी आज जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव वाली होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसके अंतर्गत 5 एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिर देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक जो है आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं वर्ड लिमिट 75 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से 15 जो है वो आपको थर्ड क्लास में मिल रहे होंगे, ये 5 नंबर वाले होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक जो होंगे, ठीक है, ये 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको फोर्थ क्लास में मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम देखें अगर, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो विकल्प वाला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट वाला टाइप है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में ऑब्जेक्ट की पहचान करें। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हम रोजगार कौशल में ये वाला सेक्शन यूनिट नंबर 1 के अंदर, ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके अंदर हम इसको कवर करते हैं। तो अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है या वह होता है जिस पर क्रिया का क्या होता है, सीधा असर होता है ना। ठीक है, तो क्रिया यहाँ पर क्या है, आप देखोगे तो प्लेड यहाँ पर क्या है, क्रिया है। इसका सीधा असर किस चीज के ऊपर हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर हो रहा है। तो फुटबॉल इस सवाल का क्या होगा, हमारा जो डी होगा वो क्या होगा भाई, सवाल का आंसर बन रहा होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर, तो आपसे एसक्यूएल के अंतर्गत आपने एसक्यूएल के टाइप पढ़े हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में, या हम बात कर रहे हैं 2025 के पेपर में, तो मैंने आपको एसक्यूएल के सारे टाइप पढ़ाए थे। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन बन रहा है, आपसे पूछ रहा है कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, डीसीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसीएल। तो कह रहा है डीसीएल का एग्जाम्पल क्या है या उदाहरण क्या है ना। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है या फोर्थ वाला है ना। ग्रेंट है,
कमिट है, सेलेक्ट है या इंसर्ट है। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जो DCL है ना, हमने पढ़ा था कि DCL का उपयोग क्या होता है, डेटाबेस में अधिकार या परमिशन, है ना, अधिकार या परमिशन को देने और वापस लेने के लिए क्या होता है, किया जाता है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब इसके अंतर्गत क्या आता है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमिट की, है ना, COMMIT। जो कमिट है ये क्या है भाई, TCL का, है ना, एग्जाम्पल है या इसके अंतर्गत आता है कमिट। इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये TCL का है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेलेक्ट जो है, सेलेक्ट आपको पता है ये किस में आता है, तो ये आता है DQL में, है ना, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है सेलेक्ट, है ना। और इंसर्ट जो हमारा है वो किस में आता है, DML के अंतर्गत आता है। इंसर्ट किसके अंदर आता है, DML के अंदर आता है। और DML को हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये तीनों आपको जब पता है कि भाई ये TCL में आता है, ठीक है, सेकंड जो है ये DQL में आता है, और थर्ड वाला जो है आपका वो DML में आता है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ग्रांट। वैसे भी समझ में आ रहा, जब हमने ये बात करी थी कि परमिशन देने या लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो हमें बात समझ में आती है कि ग्रांट से ही हम समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तीसरा आपसे जो विकल्प वाला क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, इसमें पूछा गया था कि रीता का बच्चा जो है बहुत बीमार पड़ता है, उसे हर महीने सर्दी और खांसी होती है, तो रीता को इनमें से क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है किचन गार्डन में जैविक भोजन उगाना चाहिए, इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी क्या। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि EHPA फिल्टर, है ना, ये क्या होता है, EHPA फिल्टर होता है, ठीक है, फिल्टर के साथ एयर प्यूरिफायर का उपयोग करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि उन्हें हर समय घर के अंदर रखना चाहिए, या उसके घर को गैर BOC पेंट से क्या करना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शन पर हम देखते हैं, तो पहला ऑप्शन किचन गार्डन में जैविक भोजन उगाना चाहिए, तो ये जो है वो सर्दी खांसी से संबंधित तो नहीं है कि जैविक भोजन आप उगाओगे तो इससे सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी क्या, तो नहीं होगी। तो हमारा पहला आंसर भाई नहीं बन रहा, ठीक है। तीसरा है उन्हें हर समय घर के अंदर रखना चाहिए, ये कोई विकल्प या कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप, है ना, अगर बीमार हो रहा हो तो पूरे समय घर के अंदर रहो, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ये नहीं बन सकता, फर्स्ट वाला नहीं बन सकता। लास्ट वाला देख लेते हैं, घर के अंदर क्या करवाना चाहिए, BOC VOC पेंट करवाना चाहिए, तो ये ठीक है, पर ये आंसर सही नहीं होगा कि इसको करवाने से, है ना, ये आंसर अच्छा है परंतु क्या है, तुरंत की राहत के लिए ये मुख्य उपाय में शामिल नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बन रहा होगा। तो फर्स्ट आंसर हमारा जो सेकंड वाला विकल्प है वो हमारा आंसर होगा कि इनको क्या करना चाहिए, EHEPA फिल्टर के साथ क्या करना चाहिए, एयर प्यूरिफायर का उपयोग करना चाहिए, इससे हो सकता है सर्दी जुकाम क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, ठीक। तो इन चार ऑप्शंस में जो सबसे बेहतर विकल्प हमारे सामने है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैंने आपको एक मेथड बताई थी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शन वाले, उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, एलिमिनेट करना, कौन सा आंसर नहीं होगा, अगर हम उसको अच्छे तरीके से क्लिक कर जाते हैं तो खुद ब खुद हमें जो सही आंसर है या राइट आंसर है हम उस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस में आप ट्राई कर सकते हो, सब में हम करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि सब में हम ये ऑप्शन ट्राई करें। जहां हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो हम गलत आंसर को कैंसिल करना स्टार्ट कर दें या उसको खत्म करना चालू कर दें, ठीक है ना, तो हम सही रास्ते तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है SDLC, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि SDLC का अर्थ क्या है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बिल्कुल नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये वाला सही है ना, सिंटेक्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं होगा, और सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल नहीं होगा। चारों ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम SDLC बोलते हैं। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि ये सॉफ्टवेयर बनाने की पूरी जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो दर्शाती है या बताती है। तो आपको पता है कि SDLC या सॉफ्टवेयर बनाने की पूरी प्रक्रिया दर्शाती है, तो उसमें कितने स्टेप आते हैं भाई, 5 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप कौन सा आता है, प्लानिंग, है ना, हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है। दूसरा स्टेप क्या आता है, डिजाइनिंग। दूसरे स्टेप में क्या आता है, डिजाइनिंग आता है। तीसरे स्टेप में क्या आता है, कोडिंग आता है। तीसरे स्टेप में क्या आता है, कोडिंग आता है। चौथे स्टेप में हम बात करते हैं तो क्या आता है, टेस्टिंग आता है। और पांचवें स्टेप में हम बात करते हैं तो क्या आता है, आपका मेंटेनेंस वाला फेज आता है ना। तो इसी को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस
करेंगे। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाएं तो आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए एक पैरामीटर नहीं है। ध्यान देना, मैं कहता हूं हर बार की जो नहीं वाले क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया करो। आपसे ये पूछा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए इनमें से कौन सा एक पैरामीटर जो है वो नहीं है ना, जो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आत्मविश्वास की हम बात करते हैं तो आत्मविश्वास हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके अंतर्गत शामिल होता है। खुलापन या ओपननेस हमने पढ़ा हुआ है, इसके अंतर्गत शामिल होता है। और सहमतता जो है ये भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो कौन सा शामिल नहीं होगा, तो मनोविक्षिप्तता, है ना। मनोविक्षिप्तता क्या होती है, ये जो है ये क्या है, एक प्रकार का मानसिक विकार है। ये क्या है, एक प्रकार का, यह एक क्या है, मानसिक विकार है। क्या है भाई, मानसिक विकार है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है भाई, व्यक्तित्व का गुण नहीं हो सकता। ये कैसी स्थिति है, असामान्य स्थिति है। कैसी स्थिति है, असामान्य स्थिति है, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर है ना जो है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब यही आंसर फाइनली बनेगा, ठीक है। अब यही वाला पार्ट मैंने आपको बाइलिंगुअल दिया हुआ है, तो इंग्लिश में ये वाला पार्ट दिया है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो आपसे खालिस्तान या रिक्त स्थान पूछे गए हैं सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भाई, सेकंड नंबर पर आपसे खालिस्तान या रिक्त स्थान पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला आपसे पूछा गया कि खालिस्तान डेटा का एक संगठित संग्रह है। तो डेटा टाइप होगा या डेटाबेस होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डेटाबेस हो जाएगा। हमने कई बार इसकी परिभाषा ये उसको पढ़ा हुआ डेटाबेस को। अगला आपसे पूछा गया कि खालिस्तान स्टैक के शीर्ष पर एक न्यू एलिमेंट को ऐड करता है। पुश होगा या क्या होगा, पॉप होगा। तो इसका आंसर हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या होगा, पुश होगा। हमने इसको पढ़ा हुआ है, मैंने पिछले पेपर में ही आपको, ठीक है, इसको समझाया हुआ है, पुश, ठीक है। स्टैक में क्या होता है, शीर्ष पर एक नए एलिमेंट को ये क्या कर देता है, ऐड कर देता है। स्पाइरल मॉडल भी मैंने बताया हुआ है आपको प्रीवियस क्लास में। स्पाइरल मॉडल जो है, स्पाइरल मॉडल को खालिस्तान मॉडल भी कहा जाता है। तो इसको हम मेटा मॉडल के नाम से भी क्या होता है, जानते हैं, मेटा मॉडल, ठीक है। इसके बाद आता है स्मार्ट। पिछली पेपर में भी आपसे स्मार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, आपसे इसमें पूछा गया था कि इसका एम का फुल फॉर्म पूछा गया था, है ना, ठीक है। किसका फुल फॉर्म पूछा गया था, एम का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसमें आपसे इस बार क्या पूछा गया, उनने एस का फुल फॉर्म पूछा है। तो एस का मतलब होता है भाई स्पेसिफिक, स्पेशल नहीं होता, क्या होता है, स्पेसिफिक, है ना। ये स्मार्ट मॉडल हमने, स्मार्ट गोल हमने पढ़ा हुआ है। तो एस का मतलब स्पेसिफिक होता है। एम का मतलब क्या होता है, मेजरेबल या मापने योग्य होता है। ए का मतलब क्या होता है, अचीवेबल या प्राप्त करने योग्य होता है। आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं यथार्थवादी। और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, जिसका मतलब होता है समय सीमा में चीज़ों को कवर करना। तो स्मार्ट मॉडल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जा रहा है, कोई भी एक वर्ड आपको दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर तो क्लियर समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, संचार एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है भाई, दो तरफा प्रतिक्रिया है, या क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या होता है भाई, मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, और रिसीव भी कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। एक व्यक्ति बोल रहा होगा, दूसरा सुन रहा होगा, दूसरा बोल रहा होगा, पहला सुन रहा होगा। कम्युनिकेशन को हमने पढ़ा हुआ है कि दो तरफा सूचना का आदान प्रदान इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सही जोड़ी जो है वो काफ़ी इजी आपसे पूछी गई है 2024 के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले जो जो आपसे बन रही है वो आप देख लें। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, तो एआई है ना, एआई किसके साथ मैच कर जाएगा, मशीन लर्निंग के साथ, ठीक है। एआई किसके साथ मैच कर जाएगा भाई, आपका मशीन लर्निंग के साथ, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो जीवित और गैर जीवित प्राणियों का समुदाय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, किससे जुड़ा हुआ है भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास आता है रीड मोड और दूसरा क्या आता है, राइट मोड। तो रीड मोड किसके साथ जुड़ जाएगा, आर के साथ जुड़ जाएगा। और राइट मोड किसके साथ जुड़ जाएगा, हमारा डब्ल्यू के साथ जुड़ जाएगा,
ठीक है, तो ये काफ़ी इजी आपसे पूछी गई हैं, बन जाएंगी। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी पूछे गए थे। कंप्यूटर, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे तो टाइपिंग एरर है। ये क्वेश्चन जो है ये होना था, कंप्यूटर पर प्रत्येक फाइल जीरो और एक, है ना, जीरो और एक के संग्रह के रूप में बाइनरी रूप में क्या करती है, स्टोर करती है, बाइनरी रूप में जमा होती है। ठीक है, इसमें तो कट करना। चलिए, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कंप्यूटर पर प्रत्येक फाइल जीरो और एक के संग्रह के रूप में या बाइनरी रूप में जमा होती है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, या क्या हो जाएगी भाई, सही हो जाएगी। कंप्यूटर पर जो भी डेटा आपका स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, 0 1 के फॉर्मेट के ऊपर क्या करता है, काम करता है या स्टोर होता है ना। तो क्वेश्चन ये ऐसा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैथ फंक्शन में न्यूमेरिक मानों को इनपुट के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी या करेक्ट हो जाएगी कि ऐसा होता है। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है कि मशीन लर्निंग एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उप प्रणाली है। तो ये बात भी आपकी सही है। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत ही हम इसकी बात करते हैं, इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट या लीफो सूची के रूप में जाना जाता है। तो ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, करेक्ट हो जाएगी या क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगला आपसे पूछा गया कि साइबर अपराध का तात्पर्य डिजिटल संदर्भ में किए गए आपराधिक कृत्यों या अपराधों से नहीं है। ध्यान देना, नहीं है, जबकि अगर हम नहीं हटा दें तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, पर यहाँ नहीं लगे होने के कारण ये क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, गलत हो रहा है। कि जो साइबर अपराध है वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है, पर ये कह रहे हैं कि इस चीज से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम भी कहेंगे कि भैया वाली बात जो है गलत है। तो नहीं वर्ड वाले क्वेश्चन में बार बार कहता हूं कि ध्यान से इनको पढ़ा करो, उसमें गलती नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको सही मिल जाएगा, है ना। हिंदी में प्रिंट मिस्टेक है आपका, ये 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हमने सारे ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा 2024 वाला आईटी का पेपर है 12वीं क्लास का, इसमें हम देख लें भाई 3 नंबर में क्या क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में इसको सॉल्व कर रहे होंगे, पर हम आज कंप्लीट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 3 नंबर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान दें, यहाँ पर आपसे पूछा गया 3 नंबर में कि सुनने के कौशल से क्या आशय है। दूसरा क्वेश्चन है सकारात्मक रवैया, जिसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, ये क्या है। किन्हीं 5 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स के नाम बताइए या नाम लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फाइल हैंडलिंग क्या है। फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है, जो बार बार आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक्सेप्शन और फाइल हैंडलिंग। ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में हम बात कर लें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उद्यमशीलता क्या है। उद्यमशीलता की 5 विशेषताएं। तो सफल उद्यमी या उद्यमशीलता, है ना, जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार परीक्षा में देखने के लिए मिल रहे इस चैप्टर से। ठीक है, तो उद्यमशीलता क्या है, उद्यमशीलता की 5 विशेषताएं या 5 विशेषताएं आपको इसके अंतर्गत इसकी विशेषताएं लिखनी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोई 5 फायदे लिखने हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है, एसक्यूएल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है, इसके प्रकार बताइए। पाइथन में टेल फंक्शन और सीक फंक्शन विधि से क्या आशय है। तो पाइथन में टेल और सीक से आप पूछा है आपसे कि ये क्या होता है, इससे क्या आशय है। फिर पूछा है अच्छे सॉफ्टवेयर की 5 विशेषताएं लिखिए। और नेक्स्ट आपसे पूछा है वाटरफॉल मॉडल, जिसको हम अगली क्लास में, आगे आने वाली क्लासेस में हम कवर करेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइल सिस्टम के साथ डीबीएमएस की तुलना करें। पिछले साल भी हमने फाइल सिस्टम और डीबीएमएस को पढ़ा हुआ था, इन दोनों में अंतर पूछा गया था 5 नंबर में, यहाँ ये 7 नंबर में आपसे पूछा गया। आगे हम बात कर लेते हैं, आपसे पूछा है पुश और पॉप ऑपरेशन को विस्तार से समझाइए। सिलेक्शन सॉर्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सिलेक्शन सॉर्ट को एग्जांपल के साथ या उदाहरण के साथ समझाइए। नेक्स्ट आपसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछिए। पिछले बार भी हमने क्या पढ़ा था, वेव ऑफ थिंग्स, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपसे पूछा है क्या होता है, इसके 3 अनुप्रयोग बताओ। इस तरह का पिछले बार भी हमने 2025 के पेपर में इस तरह का जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। स्पाइरल मॉडल को या स्पाइरल मॉडल के लाभ और हानि सहित इसको क्या करना है, समझाना है। तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो था वो 2024 का कंप्लीट डिस्कशन था पेपर का, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करे और पेपर डिस्कस किया कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है। अब हम अगली क्लासेस में क्या करेंगे, 3 नंबर को कवर कर रहे होंगे, फिर हम 5 नंबर को और फिर हम 7 नंबर को। इस तरीके से आप देखोगे 4 क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा पेपर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एक साथ पेपर ना बताने के पीछे मेरा ये रीजन है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, 1 से 1.5 घंटा लगभग, है ना। ये 2 घंटा भी पूरे पेपर को डिस्कस करने में लग जाते हैं, तो इतने लॉन्ग वीडियो को हम देख नहीं पाते, इसलिए इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करके बनाया हुआ है। तो आप पूरे 4 सेक्शन या पूरी 4 क्लासेस को कंप्लीटली देखेंगे तो आपका पेपर जो है वो कंप्लीटली आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसकी प्रीवियस क्लासेस भी आप देख सकते हैं और ये पेपर आप पूरा जो है वो पीडीएफ फॉर्म में क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में पेपर के अगले पार्ट के साथ।